यूपीएससी एपीएफसी और ईओ एओ एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहां से ज्यादा सवाल आते हैं? कौन सा मैं पहले करूं, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दूं, किसको मैं कम प्रायोरिटी दूं? एक बार हम इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने एग्जाम में वेटेज ऑफ टॉपिक्स क्या रहता है, ठीक है, उससे अपना प्रायोरिटी डिसाइड हुआ क्या है। तो अभी अपने सामने ईपीएफओ ईओ एओ का पेपर है 2017 का और 21 वाला भी। अच्छा, इससे हम जो भी सीखेंगे एपीएफसी के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है वो। इनफैक्ट यूपीएससी के सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए वो चीज रेलेवेंट है, ठीक है। सो अगर हम टॉपिक्स को देखें, सो 2017 में जो अकाउंटिंग के सवाल थे वो आए 15, फिर 21 में जो सवाल आए अकाउंटिंग के वो आए 10। ओके। जनरल साइंस के पहले 10 आए, अगली बार जनरल साइंस के आए 15। ओके। अगर मैं बात करूं अगर बात करूं लेबर लॉज आईआर की, तो पहले 20 आए, 21 में सवाल आए वो कितने? 10। सो गाइस, वन थिंग लेट्स एग्री अपॉन कि वेटेज ऑफ टॉपिक्स कैन कीप वेरिंग। दोनों बार इंग्लिश 20-20 आया। इंग्लिश का प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगली बार 20 आएगा, हर बार 20 ही सवाल आते हैं। बट बाकी टॉपिक्स में कुछ कुछ वेरिएशन होता रहता है, ठीक है। अब जो ये वेरिएशन है ना, सिर्फ ईपीएफओ के लिए नहीं है, यूपीएससी के सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम की सेम स्टोरी है। मैं आपको एक और दिखा देता हूं। यह है एएलसी का एग्जाम, पहले 15 में हुआ, फिर 17 में हुआ, एंड लुक एट द डिफरेंस। 15 में पॉलिटी के 24 सवाल आए और 17 में जब एएलसी हुआ पॉलिटी के सिर्फ 10 सवाल आए। ऑन द अदर हैंड, लेबर लॉज के 46 क्वेश्चन थे 15 में, जो कि बढ़ के हो गए 62 इन 2017। सो गाइस, लुक एट द वेरिएशन कि कैसे टॉपिक में कुछ कुछ वेरिएशन होता रहता है। पहले जनरल मेंटल एबिलिटी के 15 आए, अगली बार फिर 10 आए। मैं आपको एक और दिखा देता हूं, क्योंकि हम सब रिक्रूटमेंट एग्जाम हम लोग करते रहते हैं इसलिए, ठीक है। सो ये एक टॉपिक है मेटल मैनेजमेंट का फॉर द स्टोर ऑफिसर, जिसका अप्रैल में पेपर होने वाला है। उसका तो 2016 में पेपर हुआ डीआरडीओ के लिए, तो उसके 30 सवाल आए। फिर जब उसी का पेपर 2018 में होता है तो उसका एक सवाल आया। और उसी का पेपर जब 2018 में अगेन जीएसआई के लिए होता है, फिर उसके 4 सवाल आए। सो गाइज, अब इस सारी बात से हमें क्या समझना है, इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें यह सीखना है कि इससे हमें कुछ नहीं सीखना है। So guys, the weightage of topics in any recruitment exam of UPSC will keep varying. हमें सिलेबस में जितने भी कीवर्ड हैं, 14-15 कीवर्ड अपने सिलेबस में जो यूपीएससी ने दिया है, वी हैव टू पे इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट में कमजोर हूं तो मे बी आई वांट टू पुट लेस एफर्ट इन दैट, दैट इज ओके, दैट इज योर चॉइस। लेकिन आप ये अपना गेस वर्क या अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहां से ज्यादा सवाल बनेंगे, यहां से कम सवाल बनेंगे। और कंसीडरिंग कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कंसीडरिंग कि यहां कट ऑफ 120 में से 80 सवाल के आसपास भी जा रहा है, तो आप इस स्ट्रेटजी पे डिपेंड कर ही नहीं सकते कि मैं कुछ चीजों को ज्यादा कर लूं, कुछ को कम कर लूं। कंसीडरिंग कि पिछले एग्जाम में ऐसा हुआ था। 100% सिलेबस करना है आपको। किसी भी टॉपिक को आपको इग्नोर या ये सोच के नहीं जाना कि इसमें ज्यादा आएगा, इसमें। इनफैक्ट द डिफिकल्टी लेवल विल आल्सो कीप वेरिंग, नॉट ओनली द नॉट ओनली द वेटेज ऑफ टॉपिक्स। एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल मैं देता रहता हूं कि अकाउंटिंग के जो 2017 में 15 सवाल आए थे और फिर अकाउंटिंग के 10 सवाल आए 2021 में, एक बार उनका तुम डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करना और तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो गाइस, वंस अगेन, इफ यू आर डिस्कसिंग की वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, कम कौन सा है, कौन सा ज्यादा करूं, अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। द ओनली थिंग विच यू शुड बी डूइंग इज दैट, मेरा सिलेबस क्या है, मेरे सिलेबस के कीवर्ड कौन कौन से हैं, उन सारे कीवर्ड को कवर करने के लिए क्या बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनेगा, उसमें कौन कौन से सब टॉपिक आएंगे और किस डेप्थ तक मुझे हर एक सब टॉपिक को कवर करना है। Let me take you through how you guys will cover the entire syllabus with human peritus over next 4 months. So this is the syllabus for APFC exam and this is the syllabus for EO exam. अब this syllabus has approximately 15 keywords in it. अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो 15 कीवर्ड हैं, इनके अराउंड हमने एक पूरा डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है। सो जो 15 कीवर्ड ऑफ द सिलेबस हैं, इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 200 सब टॉपिक्स।
अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन कीवर्ड। सो मैं एग्जांपल लेता हूं लेबर लॉज, और हम लेबर लॉज के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी आई टेक फैक्ट्रीज एक्ट। अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर दिस सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू विल कवर दिस थ्रू अवर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स। ये वाली कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएगी कैसे, कोरियर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि you will for this particular keyword of factories act only you will go through a video class, ठीक है। नाउ अब ये वीडियो क्लास आप देख सकते हो मे बी इन अ लाइव क्लास विद द टीचर, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी आप इसको देख सकते हो, बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। अब क्लास में करने का क्या फायदा होगा, वीडियो क्लास में आने से क्या आपको फायदा होगा इन कंपैरिजन टू द बुकलेट। ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो टीचर विल एड इट्स ओन वैल्यू, जैसे कि अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट का इनाम लेता हूं, टीचर माइट टेल यू कि आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि आपको पेनल्टी के प्रोविजन याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि कैंटीन के प्रोविजन या शेड्यूल्स के नाम याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में बार बार सवाल आता है। या फिर अमेंडमेंट्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। सो टीचर विल हैव इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक जो भी आप सब टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हो। बट उसके अलावा वीडियो क्लास में जाने के ना दो फायदे होंगे। नंबर वन कि थिंग्स विल बिकम फास्टर फॉर यू। अगर आप खुद से पढ़ के फैक्ट्रीज एक्ट को 5 घंटे में समझते हो, सो टीचर माइट डू इट इन 2 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड थिंग, टीचर विल आल्सो मेक इट इजियर फॉर यू, स्पेशली बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉज है, आईआर है। सो जहां जहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, देयर टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू। सो टीचर 3 वैल्यू क्लास में लेके आएगा। नंबर वन कि कुछ बातें जो टीचर का एक वैल्यू होता है क्लास में ऐड करने का, ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको हटा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। नंबर टू, टीचर विल मेक इट फास्टर फॉर यू। नंबर थ्री, टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है। सो गाइस अब हमने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पहले प्रिंटेड बुकलेट से, और फिर हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको कवर कर लिया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया वीडियो क्लास से, और उसके बाद हम प्रिंटेड बुकलेट पे चले गए। बोथ आर इक्वली गुड, जैसे ही आपको कंफर्टेबल है यू कैन गो थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जाओगे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली। सो हमने क्या किया है कि ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमने एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने बना दिया है। मतलब पूरे सिलेबस के जो 200 मैंने सब टॉपिक बताए हैं, सब के लिए हमने ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना दिए हैं, जिसमें 50 सवाल हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। सो टोटल मिला के दीज आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल हमने फैक्ट्रीज एक्ट के वहां हमारे हैं 80 क्वेश्चन है, ठीक है। अब गाइज ये जो 80 सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के, ये कोई रैंडम सवाल नहीं, हम लोगों ने क्रिएट करके इकट्ठे करके नहीं रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जो सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के 80, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, दिस विल कवर कि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट पे, वो सारे इसमें कवर होंगे। किसी भी एग्जाम में, बाय द वे, सिर्फ एपीएफसी और ईओ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी जहां लेबर लॉ आता है उसके सारे सवाल इसमें होंगे। जैसे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस और सीसेट के सवाल भी यूपीएससी के इसके अंदर आपको मिलेंगे, और सारे एक दो नहीं, जितने भी आए हैं अब तक के, कंसीडरिंग की उनमें से जो जो आपके लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि सवाल वहां आया तो हमने उसको एकदम रख दिया है, हमने देखा रेलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीडीएस के पेपर में सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आता है, या फिर उसमें सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है। सो उसका हम देखते हैं कि आपके रेलेवेंट है नहीं है, तो उसका हमने हटा दिया है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शनल टेस्ट में जो सवाल हैं, इसमें पिछले सालों के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के, गाइज अगेन कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, किसी भी एग्जाम के इसमें सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हमारे स्टूडेंट ही करते हैं कि मैंने सिर्फ बुकलेट कवर कर लिया या मैंने वीडियो क्लास देख लिया और पेपर देने चला गया। ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे साथ जाना बेकार है। देयर इज नो वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस। आप कुछ भी करो, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के एक एक करके सारे सवाल आपको जरूर लगाने हैं। सेकंड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।
आपको हर सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी गो थ्रू करना है। सो गाइज, एक बार अब मैंने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट का सब टॉपिक था उसको मैंने पहले प्रिंटेड बुकलेट, फिर वीडियो क्लास, और फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट से 3 जगह से मैंने इसको कवर कर लिया। दिस इज माय जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब ये जर्नी आपको रिपीट करनी है फॉर द एंटायर सिलेबस। 200 जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस। ठीक है, एक बार जब आप ये 200 के 200 कर लेते हो, उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब मॉक टेस्ट का उद्देश्य कुछ नया सिखाना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग, और न ही मॉक टेस्ट का उद्देश्य यह है कि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया तो इसमें से एक्चुअल पेपर में सवाल आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का एक छोटा सा लिमिटेड पर्पज है कि एग्जाम वाले दिन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ जाएं। सीखा पहले चुके हो। मॉक टेस्ट का उद्देश्य, हम लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर आप 2-3 भी कर लोगे उतना ही काफी है। ये हाइजीन फैक्टर सीखने के लिए कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, मोटा मोटा आप ये देखने के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अपने पास है, go through these 3 components, there you will get the more value than writing the mock test। ठीक है, so guys, इसके अलावा आपने 4 चीजें की। नंबर 1 प्रिंटेड बुकलेट, देन वीडियो क्लास, देन सेक्शनल टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, और फाइनली आपने मॉक टेस्ट लिखे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई दूसरा पेपर, दूसरा टेस्ट सीरीज, पिछला पीवाईक्यू कुछ भी नहीं छूना है, नथिंग एल्स। और हम काफी कॉन्फिडेंटली आपके ये वाली बात बोल रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तब भी आपको इसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करना है, कुछ और नहीं करना है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जाम में सवाल आएंगे, हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं। डोंट वरी, अब डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अनदर थिंग, इस सारे कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। और जैसा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बाय द वे, उसी अप्रोच से हम लोगों ने करंट अफेयर ये बनाया है। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कुछ अखबार या कुछ और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो विल एडवाइज यू कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बिकॉज कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। सो आपको अपना एक ब्रॉड थिंकिंग भी डेवलप करना है अपने इश्यूज को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, दैट विल हेल्प यू। बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, आपको करंट अफेयर इज आल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका परवाह करने का नीड नहीं है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आप लोगों को करना क्या है। So go on the website of Human Paetus, go to this link, APFC and EO exam। ठीक है, एक बार आप जब इस पेज पे आओगे, सबसे पहली बात, आप इस पेज को पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग FAQs, कुछ भी मत छोड़िए। सो गो थ्रू एवरीथिंग बिफोर एनरोलिंग विद अस। अनदर थिंग, गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे पूरा कंटेंट बनाया है। सो गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स। इसके अलावा आपको एक चीज और भी करनी है, आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द classes which are given over here. Look at this section, assess the quality of teaching in classes. So इसमें से हमने डिफरेंट टॉपिक्स का, जैसे लेबर लॉज का, डेवलपमेंट इश्यूज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इनका हमने एक एक करके कुछ क्लास डाल दिया है। तो इसमें से 1-2 क्लास आप चला के भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एंड वेदर यू आर liking it or not। ठीक है, so once you have done that and if you feel you are confident with us, आपको वेबसाइट से जाना है and you can pay online and you can enroll with us। ठीक है, if you have any doubt, you want to discuss anything, there is a link given in the description below. Click on that link, that link will connect you directly with our team via WhatsApp chat। उस पर आप क्लिक कीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like। All the best guys।